जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिन बाद जो है मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कुछ बिज़ी था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और एनालिसिस जो है वो आपको मिलते रहें और आप जो है वो उस एनालिसिस के बेसिस पर जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकें ईजीली। ठीक है, तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, गोल्ड जो है वो काफ़ी जो है वो हाई पर खड़ा हुआ है और डेली आलमोस्ट जो है वो हर वीक जो है वो हाई पर हाई लगा रहा है। ठीक है ना, तो इस पर जो है वो किस तरह से आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, देखें यहाँ पर जो है वो बाय तो हम देख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी हाई पर खड़ी हुई है। तो हम देखें कहाँ, यहाँ पर क्या देखेंगे, सेल ही देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज मार्केट जो है वो इस टाइम फंडामेंटली जो है वो फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हैं, जिस रीज़न की वजह से मार्केट जो है वो फ्लाई होती जा रही है, फ्लाई होती जा रही है, स्टिल फ्लाई है। वेरी स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड है वो बाई ही है। ठीक है, तो इस टाइम जो है वो मार्केट यहाँ पर एक्सपोर्ट बनाकर खड़ी हुई है, जहाँ पर मार्केट जो है वो आती है और पुल बैक कर जाती है। ठीक है ना, ये विक्स का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं, इसको टच करती है, यहाँ से मार्केट फ्लाई हो जाती है। तो अगर हम M15 देखें तो यहाँ पर जो है वो एक M15 जो है एक चैनल में थी और इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बुलिश फ्लैग। ठीक है ना, ये एक बुलिश फ्लैग था। ठीक है ना, यहाँ से मेरी बाई की एंट्रीज चल रही हैं। ठीक है ना, तो ये एक बुलिश फ्लैग था जिसको मार्केट अब फर्दर जो है वो यहाँ तक मार्केट अगेन जो है वो आ सकती है। टेक्निकली फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व हैं, वार की वजह से, यूएस इलेक्शन की वजह से, जिस रीज़न की वजह से मार्केट जो है वो स्टिल जो है वो बाई की तरफ चली जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे देती है, सेलर्स जो है वो जोर लगाते हैं, बट एट द एंड होता क्या है कि मार्केट दोबारा से जो है वो रिवर्स हो जाती है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, फंडामेंटल रीज़न की वजह से। ठीक है ना, तो अभी जो है मार्केट यहाँ से जो है वो बाय हो जाती है और यहाँ से सेल हो जाती है, तो मतलब मार्केट जो है एक रेंज में है। ठीक है, तो अभी जो है वो मार्केट ये M15 का बुलिश फ्लैग था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब हो सकता है कि मार्केट अब ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, अब मतलब रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो यहाँ तक आ सकती है टेक्निकली। बट ये भी हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पर खड़ी है, तो जब तक है ये हम ये देखेंगे कि ये लो कब तक ब्रेक होता है। ठीक है ना, आज न्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है। तो आज जो है वो GDP MM है, कोर PCE प्राइस इंडेक्स है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। तो ये जो न्यूज़ हैं ये काफ़ी अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट डालने को मतलब देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली रहकर जो है वो जो है वो ट्रेड कीजिएगा। अगर ये तीन USD की जो तीन न्यूज़ हैं, कोर PCE, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अगर ये तीनों जो है वो पॉजिटिव आ जाती हैं तो फिर काफ़ी हैवी किस्म का जो है वो सेल देखने को मिल सकता है गोल्ड। अगर USD जो है वो स्टिल जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो बाय की तरफ अगेन जो है वो जा सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ से मार्केट जो है अगर बाय चली जाती है तो ये एक हाई लगा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ इसको ब्रेक कर नहीं करती तो मार्केट दोबारा से जो है वो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है ना, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फर्दर जो है मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 2800 का एरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये एक एरिया मैंने लगाया हुआ है, 2795 से लेकर 2800 का एरिया लगाया जहाँ से मार्केट रिवर्सल आपको दे सकती है। बट ये नहीं कह सकते कि स्ट्रांगली रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, ये नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत जो है वो रिट्रेसमेंट मिल सकती है इस लो तक, जो अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करके जाएगी तो। ठीक है ना, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट दोबारा से जो है वो ऊपर की तरफ चली जाए। अगर मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट दोबारा से इसी रेंज में आ जाए। ठीक है ना, तो ये जो हाई लो लगा हुआ है, लो लगा हुआ, अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो नेक्स्ट फर्दर जो मार्केट जो है वो इस एरिया तक आ सकती है। ठीक है ना, इस एरिया तक भी आ सकती है और उसके बाद जो क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना, यहाँ तक इस एरिया तक भी आ सकती है, पर उसके बाद ये एक्सपोर्ट है, इस एरिया तक भी आ सकती है। ठीक है ना, अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा। ठीक है ना, और अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो फेल करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट ये भी हो सकता है, फिर उसके बाद ये एरिया भी हो सकता है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, US ऑयल में चलते हैं। US ऑयल जो है वो अपनी सपोर्ट पर खड़ा था और यहाँ से स्टिल जो है वो फ्लाई होने की कोशिश कर रहा है।
तो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट अगेन जो है वो रिट्रेसमेंट मतलब सेल हो सकती है। ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फर्दर जो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, फिर उसके बाद यहाँ तक भी आ सकती है। ये लेवल्स लगाए हुए हैं मैंने, ठीक है ना। इनको देखकर आप इजीली जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से जो ब्रेक मतलब नीचे आती है, ये एक अपना लो जो है वो सपोर्ट ये जो है बनी हुई है, अगर इसको फेल कर देती है तो फर्दर जो है नेक्स्ट मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है, फिर उसके बाद यहाँ तक भी आ सकती है। BTC USD जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है और जो है वो एक हैमर टाइप, एक डोजी टाइप कैंडल्स बना रहा है। तो यहाँ से मार्केट जो है आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है इस एरिया तक, लेकिन अगर मार्केट इस यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो नेक्स्ट मार्केट तो जो है मार्केट BTC USD जो है वो 64 के एरिया को भी टच कर सकती है। और फिर उसके बाद अगर मार्केट इसको फेल कर देते हैं, ये जो लोज लगे हुए हैं, अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो मार्केट 62 का एरिया भी टच कर सकती है। ये मार्केट का जो हाईएस्ट हाई लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट इसको फेल कर देती है, अगर मार्केट इस हाई को फेल कर देती है, मतलब यहाँ से फ्लाई होती है, तो फर्दर जो है वो BTC का USD का जो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 75 का एरिया हो सकता है। 75 टू 76 का एरिया हो सकता है, ठीक है। GBP USD स्टिल जो है वो वहीं पर रेंज पर खड़े हुए हैं। कोई इतना ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बस ऐसे 30 40 50 पिप्स की मूवमेंट में जो है GBP USD फिर रहा है। तो ये एक सेलिंग और बाइंग लेवल्स लगे हुए हैं जिसकी बेसिस पर आप बाय सेल इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये जो है वो यूरो USD में थोड़ी बहुत मूवमेंट है। ये यहाँ से जो है वो ये सेलिंग लेवल और सेल, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट जो यूरो USD का ये हो सकता है। अगर मार्केट यहीं से नीचे आती है तो ये अपना लो जो है ब्रेक कर देती है, तो फर्दर जो है मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट ये भी हो सकता है, फिर उसके बाद ये भी एरिया हो सकता है, फिर उसके बाद ये एरिया भी हो सकता है। तो ये एरियाज़ हैं जिनकी बेसिस पर आप इजीली जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हमारा बैच 7 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो हम इस दी हुई वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो हमारी टीम जो है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी, जो फिर उसके बाद आप जो है वो क्लासेस में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो अपने ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।